हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं 9th स्टैंडर्ड का सेट्स लेसन। सेट्स इज द फर्स्ट लेसन ऑफ अलजेब्रा। हम लोग देखते हैं सेट्स। ठीक है, सेट्स इसको स्टार्ट करने के पहले इसका कॉन्सेप्ट के बारे में समझ लेते हैं कि सेट्स है क्या। ठीक है, सेट्स अगर हम लोग जनरली सेट्स का डेफिनेशन है कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। तो पहले डेफिनेशन लिखकर इसका एक्सप्लेन करता हूँ। इसका डेफिनेशन है सेट it is the collection of well defined object. Collection of well defined object. Well defined object means well defined object. Well defined यहाँ पे कलेक्शन है तो समझ में आ रहा है, बट वेल डिफाइंड मीन्स व्हाट। जैसे कि अगर हम लोग कोई एक ऑब्जेक्ट को लेते हैं, जैसे मैंने बोल दिया चेयर, तो जैसे चेयर बोल दिया तो तुम्हारे आंखों के सामने पूरा चेयर का एक इमेज आ जाएगा, तो उसी को बोलेंगे वेल डिफाइंड। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोल दिया सेट ऑफ नेचुरल नंबर, सबको पता है कि सेट ऑफ नेचुरल नंबर स्टार्ट फ्रॉम 1 2 3 4, तो ये क्या वेल डिफाइंड। ठीक है, लेकिन अगर मैंने बोल दिया, ठीक है, ऐसा अगर मैंने बोल दिया रिच पीपल या फेवरेट टीचर इन योर स्कूल, तो ये रिच पीपल या फेवरेट टीचर इन योर स्कूल दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट स्टूडेंट। जैसे कि किसी स्टूडेंट को मैथ्स के टीचर अच्छे लगते रहेंगे, किसी स्टूडेंट को इंग्लिश वाले टीचर अच्छे लगते हैं, किसी को हिंदी वाले। रिच पीपल की बात करेंगे तो किसी के लिए अंबानी, किसी के लिए टाटा, हर एक के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है, इसलिए वो सेट्स नहीं है। तो सेट्स मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर, एक एग्जांपल हम लोग का है इवन नंबर, सेट ऑफ इवन नंबर, सेट ऑफ प्राइम नंबर, जितने भी नंबर सिस्टम है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रैशनल नंबर, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, सारे के सारे हमारे क्या होंगे, सेट्स होंगे। ठीक है, अब सेट्स को लिखने का तरीका क्या है, ठीक है, पहले वो देखो तो इसका कौन सा सेट्स नहीं होगा। तो सेट्स लिखने के लिए दिमाग, किसी भी सेट्स को लिखने के लिए इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर। कोई भी कैपिटल लेटर यूज कर लो, ए बी सी एक्सेट्रा। ठीक है, सेट्स को डिनोट करने के लिए कैपिटल लेटर का यूज करते हैं। जैसे कि अगर मुझे ये लिखना था सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो हमको पता है कि नेचुरल नंबर को हम लोग क्या लिखते हैं, एन। एन को हम लोग लिखेंगे और इट इज द एलिमेंट्स आर 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट। ओके, एंड इनक्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, ब्रेस ब्रैकेट इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ब्रैकेट प्रॉपरली आना चाहिए, किसी को ब्रैकेट ऐसे ऐसे करेंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, तो ब्रैकेट प्रॉपर बनना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का नेचुरल नंबर। ठीक है, नेचुरल नंबर जो हम लोग का किसी सेट को हम लोगों ने डिनोट किया है एन से। ठीक है, अब इसके अंदर जो एलिमेंट होगा, ये एलिमेंट है, तो 1 बिलोंग्स टू एन, 2 बिलोंग्स टू एन। लेकिन अगर मैं लिखूं, ठीक है, तो यहाँ पे 1 एक नोटेशन हम लोग का डैश 12, इसको हम लोग लिखेंगे 1 इज इन एन, हम लोग लिखेंगे इसको बिलोंग्स टू, इस तरह से। तो दिस रीड एज बिलोंग्स टू, इसका मतलब क्या है, एक नोटेशन है ये, बिलोंग्स टू, 1 बिलोंग्स टू एन। ठीक है, एंड दूसरा अगर मैं बोलूं -2, ये इधर है क्या, डज नॉट बिलोंग्स टू एन, तो इसका मतलब क्या है, रीड एज डज नॉट बिलोंग। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा, सेट्स उसको कैसे लिखते हैं, वो कोई एलिमेंट उसके अंदर है तो बिलोंग्स टू, नहीं है तो डज नॉट बिलोंग्स टू, ये नोटेशन है। ठीक है, अब सेट्स को लिखने का तरीका क्या है हमारे पास। ठीक है, ये इसके बाद सेट्स को लिखने के हमारे पास 2 टाइप है, टाइप ऑफ राइटिंग, इसको देखिए। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग बताता हूँ मैं कॉन्सेप्ट टाइप ऑफ राइटिंग सेट्स। ठीक है, नाउ एक हमारे पास है रोस्टर फॉर्म। ठीक है, सेट्स को लिखने का हमारे पास 2 तरीका है, एक हमारे पास है रोस्टर फॉर्म, जिसको हम लोग बोल सकते हैं लिस्टिंग मेथड। रोस्टर फॉर्म का ही नाम है लिस्टिंग मेथड। नेक्स्ट हमारे पास है सेट बिल्डर फॉर्म, इसको हम लोग बोल सकते हैं रूल मेथड।
ठीक है, तो रोस्टर फॉर्म ही लिस्टिंग मेथड है और सेट बिल्डर फॉर्म ही हमारे पास रूल मेथड है। समझ में आ रहा है? ओके, तो अब यहाँ पे रोस्टर फॉर्म लिस्टिंग मेथड होता क्या है, जैसे कि अभी मैंने लिखा था सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ओके, एंड इज इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अगर मुझे इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म में मेरा क्या हो जाएगा, इसका रोस्टर यानी लिस्टिंग, लिस्टिंग मींस इसके सारे एलिमेंट को लीस्ट कर देना, लीस्ट कर देना, तो n इज इक्वल टू लीस्ट कर दिया 1 2 3, सारे एलिमेंट यानी डॉट डॉट कर दिया, मतलब हम समझ जाएंगे 1 2 3 से लेके इनफाइनाइट तक ये सारे नेचुरल नंबर, तो ये लिस्टिंग हो गया। अब इसी को अगर मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, तो यानी रूल मेथड में लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म, यानी अगर मुझे लिखना है सेट बिल्डर फॉर्म में, तो सेट बिल्डर फॉर्म लिखने के लिए हम लोगों को हमेशा क्या करना है, एक लिखना है x such that x, जो वर्टिकल लाइन है इसको रीड करते हैं such that x such that x। अब ये सारे क्या हमारे पास इक्वल टू n, ये n की तरह है 1 2 3 4, तो ये n क्या हम लोग का, n इज अ नेचुरल नंबर यानी बिलोंग्स टू कैपिटल, ये लिख सकते हैं। ठीक है, शायद ये नहीं समझा रहेगा, थोड़ा सा दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं मैं, ये एग्जांपल नंबर 1 था, एग्जांपल नंबर 2। ठीक है, अगर मैं लेता हूँ ए कोई सेट है जिसमें हम लोग ने लिखा है 2 4 6 8 10, ठीक है, यहाँ पे 2 के मल्टीपल्स है, ठीक है ना। अब इसको मुझे सेट बिल्डर फॉर्म, ये ऑलरेडी लिस्टिंग मेथड में है, मुझे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, जब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा हम लोग का, सेट बिल्डर फॉर्म बता रहा हूँ क्योंकि लिस्टिंग मेथड इजी है। यहाँ पे हो जाएगा x such that x, ये जो नंबर्स है क्या हमारे 2 into 1, इसको लिख सकते हैं 2 into 2, इसको लिख सकते हैं 2 into 3, इसको लिख सकते हैं 2 into 4, इसको लिख सकते हैं 2 into 5, तो ये ऐसे चलते रहेगा। तो यहाँ पे जो कॉमन नंबर है 2 कॉमन है, तो ये 2 ऐसे ही रहेगा, तो जो चेंज हो रहा है 1 से लेके 5 तक, तो उसको लिख देंगे हम लोग n, और n क्या है, लेस देन 6, 1 2 3 4 5, ये जो चेंज हो रहा है वो हम लोग का n है और वो लेस देन 6 है, तो ये जो 1 से 5 है कहाँ पे है वो, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो ये हम लोग को कंडीशन लिखना होगा। ठीक है, इस तरह से हम लोग इसको कर सकते हैं हम लोग का सेट बिल्डर फॉर्म में, समझ में आया? ठीक है, अब ये सेट बिल्डर फॉर्म हम लोग का, हाँ, तो इस तरह से हम लोग का क्या हुआ, सेट बिल्डर फॉर्म और ये। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग थोड़ा एक्सरसाइज में जाएंगे, 1.1 एक्सरसाइज हम लोग देख लेते हैं, उसके अंदर हम लोग इसको थोड़ा, तो एक्सरसाइज 1.1 हम लोग देखते हैं। एक्सरसाइज 1.1, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है, फर्स्ट क्वेश्चन में हमको लिखना है राइट द फॉलोइंग सेक्शन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का राइट इन रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म में लिखना। अब रोस्टर फॉर्म में लिखने के लिए हम लोग को क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन है सेट ऑफ इवन नंबर्स। अब ये इवन नंबर्स कितने होंगे, इवन नंबर, तो हम लोग को लिखना पड़ेगा लेट ए बी द सेट ऑफ इवन नंबर्स। ठीक है, अब इवन नंबर्स यानी इवन पॉजिटिव नंबर्स हम लोग ले रहे हैं, इवन नेचुरल नंबर लिख लेते हैं। ठीक है, इवन नेचुरल नंबर, यहाँ पे भी इवन नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर जो होता है वो क्या होगा हम लोग का, नेचुरल नंबर 2 4 6 8 10 से लेके इनफाइनाइट, तो ऐसे कितने होंगे इवन नंबर इनफाइनाइट। तो इस तरह से हमने क्या किया, जो सेट हमको दिया उसके एलिमेंट को लीस्ट कर दिया इवन नंबर को, इसको हम लोग बोलते हैं रोस्टर फॉर्म लिस्टिंग मेथड। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो लेट ए ऑलरेडी लिख चुके हैं, एग्जाम में लिख सकते हैं, बट यहाँ पे मैं बी लेता हूँ, बी बी द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। ठीक है, तो बी सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर मतलब प्राइम नंबर होगा बट डिविजिबल बाय 2, तो डिविजिबल बाय 2 वाला प्राइम नंबर सिर्फ एक ही हमारे पास, तो ये हो गया हम लोग का सेकंड। तो इस तरह से हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन में रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है
राइट द फॉलोइंग इन स्टेटमेंट फॉर्म। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, इसका थर्ड और फोर्थ हमको करना है, ये होमवर्क रहेगा। ठीक है, ट्राई कर सकते हैं थर्ड और फोर्थ। पर सेकंड क्वेश्चन में आता है, सेकंड क्वेश्चन में हम लोगों को दिया सिंबॉलिक फॉर्म लिखने के लिए। ठीक है, second question, write in symbolic whatever the given in symbolic form, हमको उसको स्टेटमेंट में लिखना है। 4/3 इस तरह से दिया हुआ है, तो 4/3 ये साइन है किसका, बिलोंग्स टू का, और ये क्या है, रैशनल नंबर। नंबर सिस्टम में हमने देखा है क्यों क्या हम लोग का रैशनल नंबर, तो 4/3 बिलोंग्स टू रैशनल नंबर, तो उसको लिखेंगे दैट इज 4/3 बिलोंग्स टू the set of rational number। ओके, ये हो गया हम लोग का फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन हमको दिया है -2 और डज नॉट बिलोंग टू n। तो जैसे हमने रीड किया वैसे हम लिख सकते हैं -2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये नेचुरल नंबर में नहीं है, ये रैशनल नंबर में है। ये हम लोग का सेकंड क्वेश्चन होता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग थर्ड क्वेश्चन में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन लिस्टिंग मेथड। ठीक है, लिस्टिंग मेथड में हमको लिखना है, रोस्टर फॉर्म में लिखा था, थर्ड क्वेश्चन इन लिस्टिंग मेथड में लिखना है, राइट फॉलोइंग इन लिस्टिंग मेथड। लिस्टिंग मेथड में हम लोग कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है लिस्टिंग मेथड के लिए। ठीक है, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। ओके, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। ओके, थोड़ा ध्यान से लिखना, लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। अब इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो लिखूंगा लेट ए इक्वल टू सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, सेट ऑफ लेटर्स इन द वर्ड कॉम्प्लीमेंट, ये जो कॉम्प्लीमेंट है इसके अंदर में लिखते हैं। अब इसके जो एलिमेंट है वो क्या होंगे हमारे पास, एलिमेंट सी डॉट ओ, इसके एलिमेंट सी डॉट कॉमा ओ कॉमा एम, उसके बाद पी, जो अल्फाबेट्स है वो सारे लिखते जाएंगे, एल ई। अब देखो वापस से एम आ गया, एम ऑलरेडी लिखा हुआ है तो उसको लिखना नहीं है, जो रिपीट होगा उसको फिर से नहीं लिखना है। उसके बाद ई वापस आ गया, नहीं लिखना है, एन लिखा नहीं था वो लिखना है, टी। ओके, तो जब भी ऐसा कोई वर्ड दिया जाएगा और उसके हमको लेटर्स लिखने हैं तो उसके जो लेटर्स होंगे, लेटर्स को हम लोग को क्या करना है, सिर्फ एक ही बार लिखना है, रिपीट वाले वापस नहीं लिखने। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का थर्ड क्वेश्चन। ठीक है, इस तरह से हम लोग का एक्सरसाइज खत्म होता है। तो फर्स्ट हम लोग का जो एक्सरसाइज है इसके अंदर ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हमने खत्म कर लिए। ठीक है, हाँ, तो हम लोगों ने अभी क्या देखा, थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब हमारे पास जो फोर्थ क्वेश्चन है जिसमें हमको क्या करना, रूल मेथड, रोस्टर मेथड हो गया हम लोग का, जिसमें लिस्टिंग मेथड बिलोंग्स टू डज नॉट बिलोंग्स टू हो गया, और ये हम लोग का लिस्टिंग मेथड से जो अल्फाबेट था हो गया। अब हम लोग को क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जिसमें हमको रूल मेथड से लिखना है। ठीक है, तो देखते हैं अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन रूल मेथड से कैसे लिखना है। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग का जो 5th है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का, राइट द फॉलोइंग सेट्स इन राइट फॉलोइंग इन रूल मेथड। रूल मेथड में हम लोग को लिखना है। ठीक है, रूल मेथड में हम लोग को लिखने के लिए जो फर्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग के पास है फर्स्ट क्वेश्चन, A is a set of numbers 1, 4, 9 dot 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 100। ठीक है, 1, 4, 9, 16, 25 से लेके 100 तक है। मीन्स अगर हम उसको ऑब्जर्व करें तो ये 1 का स्क्वायर है, this 4 is square of 2, this 9 is square of 3 and so on, this is square of 10। तो इस रूल मेथड में लिखने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या हम लोग का, हमको लिखना है x such that x। ओके,
उसके बाद जो चेंज हो रहा है 1 2 3 से लेके 10 तक वो हो गया n, और जो फिक्स्ड है वो हो गया हम लोग का एससी। जो चेंज हो रहा है उसको हम लोग लिखेंगे n। 1 2 3 से लेकर 10 तक वो नंबर चेंज हो रहा है, उसके लिए n लिखा, और ये 2 सेम है तो 2 ऐसे ही रहेगा। बट ये जो n है वो है क्या, नेचुरल नंबर है ना, 1 से लेके 10 तक नेचुरल नंबर। लेकिन नेचुरल नंबर तो आगे तक भी होता है, तो यहाँ पे हमको उसको एक रिस्ट्रिक्शन देना पड़ेगा कि n जो है दैट इज लेस देन 11 या लेस और इक्वल टू 10 भी लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं n लेस और इक्वल टू 10, दोनों चीजें चलेंगे, ठीक है। बट मैंने फिलहाल ये लिखा है, समझ में आया। तो इस तरह से हम लोग ने इसको क्या किया, इस फॉर्म में रूल मेथड में लिख दिया, ठीक है। ये हमारा अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग उसको ठीक है। ये हम लोग का अंडरस्टैंडिंग पार्ट है, इसकी जरूरत नहीं है, ठीक है। किसी को अगर देखना होगा तो वापस से बैक करके देख सकता है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन, इसके अंदर हमारे पास सेकंड क्वेश्चन में जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास है b इज इक्वल टू 6 12 18 24 30 36 42 48। तो ये जो नंबर्स है वो क्या हमारे 6 का टेबल है 848 का, इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या 6 1 6, इसको लिख सकते हैं 6 2 सा, इसको लिख सकते हैं 6 into 3 एंड सो ऑन, कहां तक है 6 into 8। तो जैसे यहाँ पे क्या था हम लोग ने फिक्स नंबर कौन सा है 6, सबसे पहले मैं लिखूंगा यहाँ पे y such that y इक्वल टू क्या लिखेंगे 6 हम लोग का फिक्स है, चेंज हो रहा है वो n, जो फिक्स्ड है वो एज इट इज, जो चेंज हो रहा है उसको n। बट ये जो n है वो है क्या नेचुरल नंबर, यहाँ पे भी लिखा था, ठीक है नेचुरल नंबर। बट ये नेचुरल नंबर कहाँ तक जा रहा है 8 तक, तो कंडीशन देना पड़ेगा n इज लेस देन 9। ये हो गया हम लोग का रूल मेथड, ठीक है। तो इसी तरह हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे जो फिक्स था 6 एज इट इज, जो चेंज हो रहा था उसको n, कंडीशन है वो नेचुरल नंबर, कंडीशन हमने दे दिया कि लेस देन 9 है, ठीक है। इसको अब मैं क्या करता हूँ, ठीक है, ये हमारा अंडरस्टैंडिंग है, जिसको चाहिए देगा वो बैक करके देख सकता है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग को क्या करना है, रूल मेथड पे लिखना है। बाकी इसका 2 और क्वेश्चंस है, ठीक है, इसको हम लोग को क्या करना है, ठीक है। तो इसका जो थर्ड और फोर्थ है ये तुम लोगों का होमवर्क होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग का 1.1 एक्सरसाइज खत्म हुआ। अब जो 1.2 एक्सरसाइज है वो हम लोग नेक्स्ट टाइम देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग का आज 1.1 एक्सरसाइज और स्टार्ट भी हो गया हम लोग का अलजेब्रा। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि ये जो वीडियोस बन रहे हैं हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट तक पहुँचा, ताकि उनको भी बेनिफिट हो, ठीक है। और कब होगा ये, जब आप लोग शेयर करोगे, तो प्लीज़ इसको शेयर करते रहो और लाइक भी करते रहो, और कुछ